रक्तदान महादान के उद्देश्य से 4 अप्रैल को होगी रक्तदान शिविर का आयोजन। रक्तदान कर बचाएं दूसरों की जान। आपको बता दें कि रक्तदान महादान है। इस उद्देश्य के साथ 4 अप्रैल को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन से समाज के हर लोगों को आज आगे आने की जरूरत है। ना जाने आपके रक्तदान से किसकी जान बच जाएगी, किसकी दुआएं आपको आगे बढ़ा देगी, एक कोई नहीं जानता। जाने माने महिला चिकित्सक डॉक्टर शिवानी झा ने जन्मदिन के मौके पर 4 अप्रैल को समर्पण एक नेक पहल एवं आर्य व्यायामशाला के तत्वाधान में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के समर्पित रक्तदान शिविर का आयोजन कृष्णा मातृ सदन में किया है। यह रक्त थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के समर्पण में धनबाद के पीएमसीएच ब्लड बैंक में रखी जाएगी, जो मुख्य रूप से थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के नाम समर्पित होगा। चिकित्सक बीएन चौधरी ने कहा, हर स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम साल में 2 बार ब्लड डोनेट करनी चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार का शरीर में कोई दिक्कत नहीं आती है। समाज सेवी विजय झा ने कहा, रक्तदान कर बहुत से बीमारियों से बचा जा सकता है। वहीं डॉक्टर शिवानी झा ने कहा, आज समाज की हर किशोरियां एनीमिया का शिकार जानकारी के अभाव में हो जाती है। इससे उचित खान पान के माध्यम से बचा जा सकता है, ताकि आने वाले समय में चच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रह सके। डॉक्टर शिवानी झा ने 4 अप्रैल को अधिक से अधिक संख्या में आकर रक्तदान करने का अपील किया है। मौके पर समर्पण एक मेल पहल के संस्थापक रुपेश चौहान मौजूद थे। समर्पण एक नेक पहल के एनजीओ संस्थापक मिस्टर देवेश चौहान जी आर्य व्यायाम मंदिर के द्वारा यहाँ पे रक्तदान शिविर लगाया जाएगा और इससे जो भी रक्त हमें प्राप्त होगा वो धनबाद जिले के थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को इलाज के लिए दिया जाएगा। एनएमसीएच में उस रक्त को जमा किया जाएगा। आप सबों से अनुरोध है कि जितने भी नवयुवक नवयुवती जो भी हैं समाज में अगर चेंज चाहते हैं तो रक्तदान के लिए आगे बढ़ें और जिनको रक्त की आवश्यकता है उसके लिए अपना रक्त को यहाँ उस दिन आ कर के रक्तदान कर सकते हैं। धन्यवाद। थैलेसीमिया बीमारी हमारे हीमोग्लोबिन के जो नॉर्मल होता है ह्यूमन का वो एक चेंज हो जाता है, जेनेटिक वो बीमारी है। थैलेसीमिया माइनर अगर माइनर आपस में अगर शादी होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो थैलेसीमिया मेजर हो जाता है और वो थैलेसीमिया का जो ब्लड है बहुत जल्दी ही फट जाता है। वो क्लॉटिंग उसका बहुत कम रहता है, बनने का भी प्रक्रिया कम रहता है, शरीर में वो फट जाता है और हमेशा अगर ब्लड की कमी होने के बाद अगर समय पे ब्लड ना मिल सके तो उसे नॉर्मल लाइफ जीने के लिए बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए हमेशा हर महीने, हर 2 महीने, 3 महीने पर उस बच्चों को ब्लड देना पड़ता है। तो जब आपके पास रिज़र्व रहेगा ब्लड कोई संस्था के द्वारा या वहाँ जो मेडिकल कॉलेज है उसमें जा कर के आप दान देंगे तो रिज़र्व मिलेगा तो बच्चे उससे फ़ायदा उठाएंगे, नहीं तो बच्चे समय से पहले ही दिक्कत में पड़ सकते हैं। इसलिए थैलेसीमिया में ब्लड डोनेशन कैंप लगना चाहिए बच्चों को उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए। और ऐसे भी हमारे जहां युवती प्रसव के दौरान किसी भी समस्या से, मेडिकल समस्या से, ऑपरेशन से ब्लड की ज़रूरत होती रहती है, इसलिए बीच बीच में सारे लोग अपना ब्लड दे करके वहाँ मेडिकल कॉलेज में जो ब्लड बैंक है उसमें अपना ब्लड को जमा कर सकते हैं। मिलती है कि धनबाद जिला में अपने यहाँ जितने रक्त की आवश्यकता है मरीजों को उतना रक्त नहीं उपलब्ध हो पाता है। लोग स्वेच्छा से उतना दान नहीं करते हैं, जिसके कारण कभी कभी मरीजों के जीवन पर संकट आ जाता है। अभी पिछले दिनों मैंने देखा, पिछले सप्ताह ही पीएमसीएच का एक अपील था। पीएमसीएच में रक्त की कमी है। अब इतना बड़ा संस्थान हमारा जहाँ की प्रतिदिन सैकड़ों ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है उस अस्पताल को, और वहाँ यदि 32 लाख की आबादी में यदि रक्त की कमी है, इसका मतलब है कि जागरूकता का अभाव है। हम स्वेच्छा से रक्त देने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए कि हमको पता नहीं है कि रक्त देना भी एक अपने आप में हमारे लिए भी हितकर है, हमारे शरीर के लिए भी हितकर है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हितकर है। और यही कारण है कि हम डर से रक्त नहीं दान करते हैं और अपने मरीज़ को, अपने सगे संबंधी को भी ज़रूरत पड़ता है तो हम दूसरों को अपील करते हैं कि आके रक्त दान दें, लेकिन हम स्वतः आगे नहीं बढ़ते हैं। तो आज के इसका उद्देश्य यही था हम लोगों का
कि 4 अप्रैल को श्री कृष्णा मातृ सदन कतरास में थैलीसीमिया पीड़ित जो बच्चे हैं उनको यह ब्लड कैंप समर्पित रहेगा और उस दिन यहाँ ब्लड कैंप लगाया जाएगा। ब्लड डोनेट कोई भी कर सकते हैं। मैं ज़िले के लोगों से भी अपील करता हूँ, तमाम संस्थाओं से अपील करता हूँ, चाहे वो सामाजिक संस्था हो, धार्मिक संस्था हो, उन तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि वो आगे आएँ। वो नौजवान जो सामाजिक बदलाव चाहते हैं, समाज में परिवर्तन चाहते हैं, वो लोग आएँ और स्वेच्छा से रक्तदान करें, जिससे हम अनाम गुमनाम बच्चों को जीवन बचा सकें।